नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है अतरंगी रे, और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतरंगी रे एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक फंतासी ड्रामा फिल्म है जो आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित है। टी सीरीज फिल्म्स, कलर यूनिक प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित। फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार है। फिल्म रिंकू खान की कहानी बताती है जो एक सीरियल एलियपर है जिसे उस जसाद कुमार नाम के एक जादूगर से प्यार हो जाता है। इसकी जबरदस्ती डॉक्टर विष्णु धनुष से शादी हो जाती है। विष्णु जो जल्द ही रिंकू से प्यार हो जाता है, लेकिन सज्जाद के अपने पर प्रेम त्रिकोण अजीब हो जाते हैं। रंजना की रिलीज के बाद 2014 की राय के फिल्म के विचार के कल्पना की थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विशेष की खोज की और धनुष को विषय, पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए कास्ट करते निश्चिंत था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अंतिम थी, जिसा कि जनवरी 2020 में अंत में आधिकारिक तौर पर परियोजना की घोषणा की गई थी। फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी हुई, जबकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने के फिल्मांकन खो गया था। फिल्म की शूटिंग वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों, दिल्ली, आगरा, मुंबई और दृश्यों में मुंदेर, कराईकुंडी की गई थी। इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित थे। छायांकन और संपादन क्रमशः पंकज कुमार और हमेल कोठारी द्वारा किया गया था। इसकी रिलीज की तारीख से कई बार पुनर्निर्धारित होने के बाद महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के परिणाम स्वरूप निर्माताओं ने 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से फिल्म का प्रीमियर किया, जिससे नाटकीय रिलीज का दरकिरार कर दिया गया है। इसे तमिल ने लगता कालमोनम शीर्षक के तहत डब और रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। अपरंपरागत कथानक, प्रमुख अभिनेताओं और प्रदर्शन, निर्देशन, साउंड ट्रैक और स्कोर की प्रशंसा करते हुए, लेकिन असंगत पटकथा और आग्रह कहानी के निष्पादन की आलोचना की। कहानी की शुरुआत रिंकू सूर्यवंशी के साथ सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उसके परिवार के गुंडे द्वारा की जाती है, क्योंकि वो अपने लंबे समय की प्रेमी के साथ भागने की कोशिश करती है। उसे उसकी दादी दुल्हायन ने पकड़ लिया है और पिता जो रिंकू को उसके हाथों से छुड़ाने के लिए किसी भी कुंवारे के शादी करने का आदेश देता है। अगली सुबह रिंकू की चाची उसे नशे की खीर देती है जो रिंकू के माता पिता की पुण्यतिथि के लिए होती है। एस वेंकटेश विश्वनाथ विष्णु अय्यर एक डॉक्टर जो अपने दोस्त मधुसूदन MS के एक मनोचिकित्सक के साथ कुछ समय के लिए दौरा कर रहा था। रिंकू के चाचाओं द्वारा अपहरण और नशा किया जाते हैं जो वास्तव में MS के लिए लक्षण और रहे थे, और दोनों जबरन शादी कर रहे थे। वे ट्रेन से नई दिल्ली की यात्रा करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वे दोनों शादी का विरोध करते हैं और पहले से ही प्रेमी हैं। विष्णु 2 दिनों में अपनी दोस्त मंदाकिनी मेंढी के सगाई कर लिया और रिंकू के प्रेमी प्रदर्शन करने वाले कलाकार और जादूगर सज्जद अली खान एक हफ्ते से दिल्ली पहुंचते हैं। दोनों एक दिन के लिए एक छात्रावास में रहने हैं और जहां विष्णु रहता है, और वहां रिंकू विष्णु को बताता है कि कैसे दुल्हन की साजिश के परिणाम स्वरूप उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया गया था। दोनों विष्णु की शादी के लिए मदुरै पहुंचते हैं, लेकिन मंडी के एक ट्रेनिंग वीडियो देखते हैं जिसमें उनकी जबरन शादी का दिखाया जाता है। इस तरह शादी को रद्द कर दिया जाता है। नाटक में विष्णु गुस्से में मेंढी के पिता को रिंकू के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए फटकार लगाता है और चला जाता है। क्रोधित और दुखी विष्णु रिंकू के साथ दिल्ली लौटता है और महसूस करता है कि वो उससे प्यार करता है। हालांकि सज्जाद आ जाता है, रिंकू उससे मिलने के लिए भाग जाता है। विष्णु SMS ये देखते हैं के लिए भेजते हैं कि रिंकू सुरक्षित निकल गए। एक मोड़ में ये पता चलता है कि सज्जाद काल्पनिक है और रिंकू मानसिक रूप से बीमार है, किसी के साथ बात कर रहा है और भाग रहे हैं जो वहाँ नहीं है। इससे परेशान MS अनुमान लगाता है कि सज्जाद रिंकू के बचपन के कोई हो सकता है और विष्णु के लिए रिंकू का बढ़ना प्यार उसके लिए अपराध बोध पैदा करता है, क्योंकि वो सज्जाद को सालों से प्यार करती है और अगर वो विष्णु से प्यार करती है तो सज्जाद के अस्तित्व को कोई गुंजाइश नहीं होगी। वो विष्णु के पास दौड़ता है जो एक ऑपरेशन थिएटर में था और
उसे सज्जाद के बारे में बताता है और वे रिंकू की खोजने के लिए निकल जाते हैं। विष्णु एक ट्रेन में रिंकू की से मिलता है और उसे ये कहकर रोकने के प्रबंध करता है कि जाने से पहले उसे तलाक के लिए फाइल करने की जरूरत है। विष्णु फिर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालता है कि रिंकू ने उसे जो प्रेम कहानी सुनाई वो उसके माता पिता के बारे में हो सकती है। विष्णु और MS रिंकू को लेवा देने की योजना बनाते हैं और सज्जाद को भगाने का प्रयास करते हुए, क्योंकि SMS को लगाता है कि रिंकू जितना ठीक होगा उतना ही सज्जाद बीमार होगा। एक दिन नशे में धुत रिंकू विष्णु को गल पर किस करता है और सज्जाद ये देख लेता है। बाद वाला रिंकू को विष्णु से पूछने के लिए कहता है कि उसे क्या अलग करता है। विष्णु जवाबी कार्रवाई में अपनी सिर पर बोतलें तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाता है। माफी के रूप में सज्जाद कबूल करता है कि वो उसके लिए ताजमहल को गायब कर देगा। विष्णु और उसके दोस्त लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो ये ऐसा करने वाला होता है। ऐसे MS रिंकू को अपनी दवा देता है और वो देखती है कि सज्जाद की जादू की चाल विफल हो गई है। रात में वो विष्णु से पूछती है कि ताजमहल गायब नहीं होने के बावजूद हर कोई ताली क्यों बजा रहा था। विष्णु ने रिंकू के लिए अपने प्यार को कबूल किया, उसे बताया कि वो उसकी पत्नी है और उसे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सज्जाद को रिंकू के विष्णु के प्यार से खतरा महसूस होता है और वो आत्महत्या का प्रयास करता है। SM और विष्णु डॉक्टर होने के बताने सज्जाद को इस पर ऑपरेट करने के लिए लेते हैं। MS ने विष्णु को रिंकू को ये बताने पर विचार करने के लिए कहा कि सज्जाद ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया, लेकिन विष्णु सहमत है। अगले दिन तलाक दाखिल करने समय रिंकू ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो सज्जाद और विष्णु दोनों चाहते हैं। विष्णु उसे सज्जाद से मिलने के लिए जल्दी जंक्शन रेलवे स्टेशन ले जाता है, जो एक शो के लिए जापान जा रहा है, क्योंकि वो सज्जाद देख सकती है जहां उसका इरादा है। वो ये भी कहता है कि ये शाम तक स्टेशन पर उसका इंतजार करेगा ताकि वो सज्जाद के साथ भाग जाएगा, अपना मन बदल ले और उसके पास लौट आए। स्टेशन पर रिंकू को एक छोटी लड़की के साथ सज्जाद दिखाई देते हैं, जिसके बारे में वो कहता है कि वो खुद रिंकू है जब वो एक बच्ची थी। वो कहता है कि उसे अपनी आत्मा के साथ विष्णु के पास जाना चाहिए और इस बार वो अब वापस नहीं आएगा। इस समय रिंकू अपने बचपन को याद करके टूट जाते हैं। आखिरकार फ्लैशबैक में माध्यम से यह पता चलता है कि सज्जाद एक वास्तविक व्यक्ति है जो वास्तव में उसका पिता है। वो अपनी माँ मंजनी के साथ भाग जाता है और रिंकू उसके विवाह से एक बच्चा पैदा हुआ था। हालांकि सूर्यवंशियों में मामला दर्ज किया गया था और सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिंकू और मंजनी को जबरदस्ती घर वापस लाया गया। सज्जाद जेल से छूटकर मार्ग से मरफसी करने लगा। मंजरी अक्सर रिंकू के साथ उनके विरोधाभास को आकार देते हैं। एक तथ्य जो विष्णु और MS को पहले ही पता चल गया था, जिससे साथ साथ चल रहे थे। ये तब समाप्त होता है जब सज्जाद गायब हो जाता है और रिंकू विष्णु के पास वापस चला जाता है, जो दूसरी को मिठाई बांट रहा था और कह रहा था कि उसकी पत्नी वापस आ गई है। अंत में दोनों से सुलह हो जाते और ये समांतर में दिखाया गया है कि विष्णु रिंकू को ले जा रहा है, जैसे सज्जाद एक युवा रिंकू को ले जाएगा।